नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। हम खनिज लवण के बारे में पढ़े थे। ये लास्ट वीडियो है खनिज लवण का। स्टार्ट करते हैं स्टॉन्सिल से। स्टॉन्सिल अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में जानवरों एवं मनुष्यों में उपस्थित एवं अस्थियों में उपस्थित होता है। इसकी अधिकांश मात्रा जो है वो वृक्क, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत में रहती है और अल्प मात्रा में ये पेशियों में भी उपस्थित रहता है। कुछ भोज्य पदार्थों में भी ये अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। और इसके कार्य क्या है? ये चूहे एवं ग्यूनिया पिग पर किए गए शोधों से निष्कर्ष निकला कि आहार में इसकी कमी से बढ़वाड़ जो है वो रुक जाता है और अस्थियों का विकास जो है सामान्य तरीके से नहीं हो पाता और दांतों में और फोड़र हो जाते हैं। चयापचय में आहार में उपस्थित स्ट्रॉन्सिल की अत्यंत अल्प मात्रा ही शरीर में अवशोषित हो पाती है और आहार द्वारा ग्रहण किए गए यकृत ग्रहण किए गए कुल स्टॉन्सिल का जो है 80% भाग जो है वो मल द्वारा और 16 से 18% मूत्र द्वारा शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से मनुष्यों में रक्तचाप बढ़ जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 30 मिलीग्राम कैडमियम उपस्थित रहता है, जिसका लगभग एक तिहाई हिस्सा मतलब 10 मिलीग्राम जो है वो वृक्क में और यकृत में 4 मिलीग्राम, रक्तवारी में 7 ppm और अन्य अंगों में शेष भाग जो रहते हैं वो होते हैं और नवजात शिशु में कैडमियम उपस्थित नहीं होता है। और कैडमियम की अधिकता वयस्क में जो कमी हो जाती है, कैडमियम जो है सामान्यतः लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इससे क्या है, इसके सेवन से जो भी खाना हम खाते हैं इस लवण की मांग पूरी हो जाती है और कैडमियम की कमी जो है शरीर पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता है। और विषाक्तता या अधिकता, इससे उच्च रक्तचाप हो जाता है और चूहों में प्रजनन अंगों में घाव हो जाते हैं और उसमें रक्तस्राव होने लगता है। गर्भकाल में इसकी अधिकता से गर्भपात भी हो जाता है। मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का रासायनिक सूत्र है एमओ और ये एक आवश्यक खनिज लवणों में से एक है। अति सूक्ष्म मात्रा में सभी पौधों, जानवरों, मनुष्यों में ये उपस्थित रहता है, लेकिन यकृत और गुर्दे में इस लवण की अधिकता रहती है। और इसकी प्राप्ति लगभग सभी भोज्य पदार्थों में से जो भी हम लोग प्रॉपर खाना खाते हैं उससे इसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से ऊतकों में यह फ्लेवोप्रोटीन तथा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम में उपस्थित रहता है। इसकी कमी से ऊतकों में जैंथिन ऑक्सीडेज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मॉलिब्डेनम सहायक होता है और यकृत में इस एंजाइम की सक्रियता मॉलिब्डेनम के अभाव में कम हो जाती है। और दांतों के सड़न को रोकने में फ्लोरीन के साथ साथ सूक्ष्म मात्रा में मॉलिब्डेनम भी आवश्यक होता है। कई प्रकार के एंजाइम हैं जो जिनके निर्माण में जैसे कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सीडेज तथा फ्लेवोप्रोटीन्स के निर्माण में भी मॉलिब्डेनम आवश्यक है। और नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और शोधों से पता चला है कि जब जानवर मॉलिब्डेनम लवण की अधिकता से युक्त चारा को खाते हैं तो उन्हें गंभीर अतिसार हो जाता है। इस अतिसार को पीट स्कोर्स या टर्ट भी कहते हैं। इस रोग के कारण उनका श्वास जो है दिन प्रतिदिन गिरने लगता है और लंबे काल तक अगर यही स्थिति रही तो मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोग के निवारण हेतु उन्हें अत्यधिक तांबा युक्त आहार खाने को दिया जाता है, क्योंकि तांबा और मॉलिब्डेनम में घनिष्ठ संबंध होता है। जितना अधिक अगर मॉलिब्डेनम की अधिकता शरीर में होगी उतना ही तांबे का अवरोधन शरीर में कम हो जाएगा। इस कारण जानवर जो है रक्त अल्पता से ग्रस्त हो जाते हैं। और प्रोटीन की अधिकता भी मॉलिब्डेनम की विषाक्तता से बचाव में सहायक होता है। अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से इस लवण का अवरोधन कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है और सल्फर आयन की अधिकता मॉलिब्डेनम के अवरोधन को कम कर देता है। और सल्फेट युक्त दवाइयां भी मॉलिब्डेनम की विषाक्तता से बचाव में जानवरों के लिए सहायक होते हैं। और इसका
आहार द्वारा अगर सेवन किया गया जो कुल मोलिब्डेनम है उसका 50 से 70% अवशोषित हो जाता है और अवशोषित मोलिब्डेनम का लगभग आधा भाग मूत्र के द्वारा शरीर से उत्सर्जित हो जाता है।